बधाई हो देशवासियों, भारत को एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल साइंटिस्ट मिल गई हैं, दिया मिर्जा जी। जानते हैं कैसे? क्योंकि इनके महान और इंटेलेक्चुअल दिमाग ने दो बिल्कुल अलग अलग मुद्दों यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को जोड़कर एक नया ही लॉजिक तैयार कर दिया है। The uniform civil code that I am hesitant about is the electoral process. If you have one election at one time, I'm not sure whether it could be a genuine facilitator to keep our democratic process. और इनके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे इलेक्शंस बायस्ड हो जाएंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अब इन्होंने जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में दो अलग अलग मुद्दों को कंबाइन कर दिया। मतलब एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे को वन नेशन वन इलेक्शन से जोड़कर इतना कॉन्फिडेंटली बोला कि मानो यही अंतिम सच हो। और यही वजह है कि अब दिया मिर्जा ट्रोल हो रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिवाली पर नो गिफ्ट्स और एनवायरनमेंट बचाओ जैसे मुद्दों पर लेक्चर्स दे चुकी हैं और फिर खुद लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करती नजर आती हैं। और इसी पॉडकास्ट में दिया मिर्जा संजू जैसी फिल्म जो एक कंट्रोवर्शियल फिगर को सिंपैथाइज करती दिखती है उसे ओपनली प्रेज करती नजर आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब धुरंधर मूवी और टेररिज्म की बात होती है तो ये इसे जिंगोइज्म यानी अंध राष्ट्रभक्ति कह देती है। जैसे नेशनलिज्म खुद एक समस्या हो और टेररिज्म को ह्यूमनाइज करने की बात कर देती हैं। मतलब हद है, कभी ग्लोरिफिकेशन एक्सेप्टेबल है और कभी नेशनलिज्म प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। आखिर इतनी क्या मजबूरी है कि आप गलत को गलत तक बोल नहीं पा रही हैं और इन्हें आप में से ही कई लोग प्रेरणा मानकर बैठे हैं। एक बार ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको ऐसे लोगों की असलियत और इनकी मानसिकता पता चलेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप जागरूक रहें और समझें कि आखिर ये अवेयरनेस है या फिर एजेंडा ड्रिवन सिलेक्टिव थिंकिंग।